Back home. God, come. आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले की बात करने वाले हैं। एक ऐसा मामला जो हजारों सुरक्षा कर्मियों के भविष्य से जुड़ा है। ये कहानी है प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के जवानों की, जो अपने हक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरा मामला ना एक बहुत ही सीधे से सवाल पर आकर टिक जाता है। सोचिए, कोई दिन रात एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करे, लेकिन उसे कागजों पर स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर कहा जाए, तो फिर उसके अधिकारों का क्या होगा? बस यही वो विरोधाभास है जिसने इस पूरे कानूनी संघर्ष को जन्म दिया है। तो चलिए इस मामले की जड़ तक चलते हैं। पीआरडी जवानों की ये जो पूरी लड़ाई है वो इस बात पर है कि उन्हें स्वयं सेवक माना जाए या फिर राज्य कर्मचारी। और जैसा हम आगे देखेंगे, इन दो शब्दों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, फर्क कितना बड़ा और साफ है। एक तरफ है स्वयंसेवक, जिसे अवैतनिक माना जाता है, मतलब कोई वेतन नहीं, कोई भत्ता नहीं, कोई सुविधा नहीं। और दूसरी तरफ है राज्य कर्मचारी, जिसे बाकायदा वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं और मेडिकल जैसी जरूरी सुविधाएं भी। अब समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई इन जवानों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो ये जो स्वयंसेवक का लेबल लगा है, इसका इन जवानों की जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ रहा है? याचिका में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो सीधे सीधे इसी एक शब्द से जुड़ी हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें वेतन, भत्ते, खाना, वर्दी और तो और मेडिकल जैसी एकदम बेसिक सुविधाओं से भी दूर रखा जा रहा है। और यह सब हो रहा है सिर्फ एक शब्द की वजह से, अवैतनिक। और यहीं पे मामला और भी पेचीदा हो जाता है। याचिका में कहा गया है कि जब अनुशासन की बात आती है तब तो उन्हें एकदम कर्मचारी की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन जैसे ही बात सुविधाओं की आती है वो स्वयं सेवक बन जाते हैं। मतलब ये दोहरा रवैया ही इस पूरी कानूनी लड़ाई की जड़ है। तो इस नाइंसाफी का हल क्या है? इन जवानों ने हिम्मत नहीं हारी है। वो न्याय पाने के लिए सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने एक रिट याचिका दायर की है। तो ये कानूनी लड़ाई लड़ी कैसे जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट में अपनी याचिका दायर की गई। फिर इस बात पे जोर दिया गया कि ये स्वयंसेवक वाला लेबल उनके मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। कोर्ट से ये मांग की गई है कि वो उनकी मांगों को पूरा करने का आदेश दे। और आखिर में राज्य सरकार से लेकर दूसरे बड़े अधिकारियों तक सबको इस केस में पार्टी बनाया गया है। तो ये जवान अदालत से असल में चाहते क्या हैं? आइए जरा उनकी मांगों पर एक नजर डालते हैं। उनकी मांगें बिल्कुल साफ हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले और ये स्वयंसेवक वाला लेबल हमेशा के लिए हट जाए। वो वेतन, भत्ते और दूसरे लाभ मांग रहे हैं। वो अपनी पुरानी रैंकिंग प्रणाली वापस चाहते हैं और इतने सालों में जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी। तो अब आगे क्या? याचिका दायर हो चुकी है, दलीलें सामने आ चुकी हैं और अब बस इंतजार है। सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। इन सभी जवानों का भविष्य, उनकी सारी उम्मीदें अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाथों में हैं। न्याय का पलड़ा किस तरफ झुकेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जाते जाते ये मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी के काम की असली कीमत क्या है? सिर्फ उसका नाम या टाइटल, या फिर वो अधिकार और सम्मान जो उस काम के साथ मिलने चाहिए? इस केस का फैसला चाहे जो भी हो, ये सवाल हमेशा हमारे बीच रहेगा।